आप इस वीडियो में आ गए हैं ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ठोक कर यह चैलेंज करता हूं कि आज आपका 12th हिंदी 100 मार्क्स बातचीत चैप्टर जो पहला पार्ट है हिंदी का, जिसको लिखे हुए हैं बाल कृष्ण भट्ट, इसको मैं वीडियो के लास्ट होते होते मैं आपके दिमाग में पूरा छाप दूंगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारा मैंने ट्रिक का जुगाड़ लगाया है, जिससे आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन जो आप किताब जब इंड होता है, जब यह चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर के लास्ट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और जितने भी चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारा के सारा आपको मात्र यह 9 लाइन पढ़कर याद होने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको यह एहसास होगा कि मैंने सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया और सारा सब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो गया। यानी ओवरऑल माना जाए तो यह चैप्टर आपका बिल्कुल पूरा से खलास होने वाला है। बस आप यह वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं। सबसे पहले देखते हैं बच्चे को क्या होता है, पाठ का नाम और उनके लेखक का नाम याद जल्दी नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक के झांकी दिखाता हूं, कैसे आपको चुटकी बजाते हुए याद होता है। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। पहला पाठ का नाम क्या है, बातचीत, जिनको लिखे हुए हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। कृष्ण जी, बाल कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। क्या करेंगे, अब भुट्टा खा रहे हैं और उस जगह लोग बैठा हुआ है तो बातचीत कर रहे हैं। तो कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। तो आपको मजेदार ट्रिक लगा होगा। उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा कि बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी है। और अगर यह ट्रिक आपको अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, बस लाइक के बटन दबा दीजिए और आगे देखते जाइए। मैं इसके साथ, इस चैप्टर के साथ कैसे खेल खेलता हूं, और मैं आपको गारंटी तो दे दिया हूं। और इस वीडियो के लास्ट होते होते बस इस चैप्टर के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा के सारा आपको दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम खोपड़ी में ऐसा याद हो जाएगा कि एग्जाम तक आप भूल नहीं पाइएगा। तो इसको याद करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, जो आपके बुक के दिंगत भाग 2 के चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बातचीत चैप्टर के, उसके लास्ट में जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। और यह पढ़ने के बाद, यह सारा कुछ जानने के बाद आपको यह एहसास दिलाऊंगा और फिर यह क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके बुक में बातचीत चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उसमें पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, इसका जवाब इस ट्रिक में छुपा हुआ है 9 लाइन में। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। टेंशन मत लीजिए, दूसरा क्वेश्चन का जवाब भी इसी में बना हुआ है। बस आपको ट्रिक एक बार जान लेना है, उसके बाद एक चैप्टर तो आपका ऐसे खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यह भी क्वेश्चन का जवाब इसी में है। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जब टेंशन मत लीजिए, यह क्वेश्चन भी इसी में छुपा हुआ है आंसर इसका। और एक बार मैं इसको पढ़ा दूंगा आपको, तो सारा का सारा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा आपका बन जाएगा। यानी इसको देखने के बाद ना आपको सब्जेक्टिव के वीडियो देखना जरूरी है, ना आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना जरूरी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारा चीज मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। तो आइए देखते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे और मैं आपको प्रूफ दिलाऊंगा कि आपका क्लियर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, इसमें आंसर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं, अब मजेदार से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो अभी तक क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे वीडियो धमाकेदार आता रहेगा।
आप लोग पढ़ते रहिएगा और बस एग्जाम में एकदम फोर करके आना है। आइए शुरू करते हैं। बातचीत निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव इस फर्स्ट लाइन में छुपा हुआ है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव है बातचीत क्या है, तो निबंध है। देख लीजिए, 2 शब्द में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है। बातचीत क्या है, निबंध है। दूसरा आपको पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो आपको याद रखना होगा आधुनिक काल के कवि है। आधुनिक काल के कवि है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट क्या है, कहानीकार है, निबंधकार है, पत्रकार है, तो आपको निबंधकार टिक करना होगा। तो आपको निबंधकार टिक करना होगा। तो एक लाइन में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। आगे देखते हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा का सारा सब्जेक्टिव बस इसी 9 लाइन 10 लाइन में आपका क्लियर होने वाला है। बस आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे आते हैं दूसरा लाइन पर, जिसमें वाक् शक्ति को लेखक ने मतलब बाल कृष्ण भट्ट ने ईश्वर का वरदान बताया है। किसका वरदान बताया है, ईश्वर का वरदान बताया है। कौन बताया है, बाल कृष्ण भट्ट ने बताया है। और सच में वाक् शक्ति ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने ही दिया है। कोई मनुष्य ने वाक् शक्ति को, बातचीत को नहीं बनाया है, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। और जो हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप जो बोलते हैं, हम जो बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं, यह सब ईश्वर की ही देन है। तो लेखक इसी चीज को बता रहे हैं कि वाक् शक्ति को ईश्वर ने दिया है एक वरदान के रूप में। आइए आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं, वाक् शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सही बात है भाई, बातचीत अगर नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, आप लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो कैसे हाल होता। हम आपको पढ़ा नहीं पाते, अभी जो बोल रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, यह कुछ नहीं हो पाता। हम बोल रहे हैं तभी तो आप सुन रहे हैं अपने फोन के स्पीकर में। अगर हम बोल नहीं पाते तो कैसे सुन पाते। और जितना गाना, म्यूजिक, वीडियो चलता है, सब में हम लोग क्या समझते हैं, आवाज समझते हैं। और अगर यह ही नहीं होता तो न जाने यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यह कौन कह रहे हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। और यह सही भी है, अगर वाक् शक्ति नहीं होती तो सही में न जाने यह गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। सभी लोग लुंज पुंज सा नजर आते, सभी लोग एकदम चुप्पा सा नजर आते, गूंगा सा नजर आते। इसी चीज को बाल कृष्ण भट्ट जी ने बोल रहे हैं कि सभी सृष्टि, पूरा पृथ्वी, पूरा दुनिया गूंगी प्रतीत होता। आगे देखते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही बातचीत भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, मनुष्य को जीवित रहने के लिए, खुश रहने के लिए, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने की आवश्यकता होती है, चलने फिरने की आवश्यकता होती है, दौड़ने की आवश्यकता होती है, टहलने की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही एक जिंदगी को अच्छे रूप देने के लिए बातचीत भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बातचीत नहीं रहेगा तो अभी ही हम बताए हैं, एक दूसरे से हम लोग अपना दुख कैसे शेयर करेंगे, एक दूसरे से खुशी कैसे शेयर करेंगे। और यह वीडियो अगर अच्छा लाइक हो जाता है तो दूसरे वीडियो में हम आपको कैसे बताते कि उस वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तभी ना बताएंगे जब बातचीत अच्छा रहेगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे वीडियो में बातचीत के जरिए ही हम लोग शेयर करेंगे कि उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। आइए आगे देखते हैं। तो उम्मीद है यह लाइन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने की आवश्यकता होती है, राइट, सही बात है, मजेदार बनाने के लिए चलने फिरने खाने की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही बातचीत भी बहुत जरूरी है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। टेंशन मत लीजिए, एक एक वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर्यायवाची शब्द में लिखा गया है, उसका मैं एकदम तोड़ करके समझाता हूँ आपको।
यहाँ इससे चित्त हल्का हो जाता है। चित्त मतलब मन ही होता है, मन। आदमी के मन हल्का होता है ना। किसी को गुस्सा आता है तो कोई 10 गो गाली दे दिया फलना के, इससे लगता है कि मेरा मन ठंडा हो जाएगा उसको गाली दे देंगे तो। हालांकि वैसा नहीं करना चाहिए, गाली देना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लगता है लोगों को कि हम गाली दे देंगे अगला को तो मेरा मन और चित्त हल्का हो जाएगा। वैसे यहाँ गाली का कोई यूज नहीं किया गया है, आप लोगों को मैं समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल लिया हूँ, उदाहरण लिया हूँ। आगे देखते हैं, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, एकदम क्लीन, एकदम शांति महसूस होता है, रिलैक्स फील होता है। क्या चीज से? बातचीत करने से। अपने आप एंजाइटी फील करते होइएगा, डिप्रेशन कोई फील करता है तो अपने मन में रखा रहता है तो उसको कुछ करने का जरूरी नहीं होता है, तो फिर वो सोचता है कि चलो किसी के बताते हैं, दुख बांटने से बंटता है और कम होता है। ऐसा गांव देहात में लोग बोलते हैं कि दुख दूसरे के साथ बांटने से ना कम होता है। तो वही लोग शेयर करते हैं एक दूसरे को कि ऐसा मेरे साथ हो गया है, सही नहीं हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं दुख कम होता भी है। और बताने से अगला कुछ हो सकता है एडवाइस दे, सलाह दे कि आप ऐसे कीजिए, मेरे साथ भी हुआ था तो हम ऐसे किए, तो बताना भी चाहिए। इससे क्या होता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, मवाद मतलब क्या होता है, छल कपट, ईर्ष्या, दूसरे के साथ जलन, यह जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बनकर क्या, एक अलग ही साया, गलत साया होता है ना शरीर में, जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन खोर इंसान होता है, वही सब गलत फील करता है कि फलनामा को इतना धन कैसे हो गया, वो इतना कमा कैसे रहा है। ये सब जो हृदय में मवाद बनकर जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। यहां से आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो क्लियर हो गए जो आपके बुक में मैंने पढ़ के सुनाया है। दिंगत भाग 2 12th हिंदी के, बिहार बोर्ड के जो बुक में क्वेश्चन था, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, बेन जॉनसन और एडिसन के बातचीत के संबंध में क्या विचार है, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, जितने भी क्वेश्चन थी उस सारे के सारे क्वेश्चन कुछ क्लियर हो गई। आपको भले पता ना चला हो लेकिन कुछ क्लियर हो गई, और कुछ क्वेश्चन नीचे क्लियर आपको हो जाएगी। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और इसमें से आपको आंसर भी ढूंढ के दिखाऊंगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहां से अब देखते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि, बेन जॉनसन एक व्यक्ति है। कौन है, एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू वगैरह इससे थोड़ा सा हटते हैं, फिर हम आएंगे, टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आता है टॉपिक पर। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मतलब होता है, जैसे यूपीएससी सरकारी नौकरी के इंटरव्यू आप लोग देखे होइएगा, उसमें क्या होता है कि अगला कैंडिडेट आता है, चेयर पर बैठता है, तो जो उसका होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, इंटरव्यूअर जिसको बोलते हैं, वो जब बातचीत करना स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उसी समय पहचान लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, बोलने का ढंग कैसा है, रेस्पेक्ट दूसरों को देता है कि नहीं, तो उसी समय लोग उसको पहचान लेते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं। तो ठीक यहाँ भी बेन जॉनसन जी वही कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बात चेंज है यहाँ। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बोलिएगा नहीं तो अगला को जज हम कैसे कर पाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है बिना मतलब के तो हम उसको जज कर सकते हैं ना थोड़ा सा, कि मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है इसको, या यह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, अशिक्षित व्यक्ति लग रहा है, इसके पास शिक्षा की कमी हो सकती है, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। तो बिना मतलब के किसी को गाली दे रहा है तो यही बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। तो वही एडिसन मानते हैं, एडिसन फिर यहाँ व्यक्ति है, यानी दो व्यक्ति हो गए, याद रखिएगा आप। एडिसन मानते हैं, यानी कहते हैं, मानते हैं, बात सेम है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोग में होते हैं,
दो लोग में ही होते हैं असल बातचीत, तीन होते हैं तो फिर बोलते हैं यह बात हम बोल रहे हैं फलानमा को कभी मत बताना, यह बात हम तीनों में ही है। नहीं, फिर वो किसी और को बता देगा और बोलेगा किसी और को मत बताना, ये बात सिर्फ हम दोनों में ही है, हम चारों में ही है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, बातचीत फैलते चल जाता है। तो यह बातचीत बातचीत नहीं हुआ। इसीलिए एडिसन कहते हैं कि दो से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो ही व्यक्ति होना चाहिए। तो यही एडिसन यहाँ मानते हैं, वही एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोग में होते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। जी हाँ, असल बातचीत सिर्फ दो लोग में ही होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 6 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको 2 में टिक मारना है, तभी आपको 1 नंबर मिल पाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो यही यहाँ एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक का नाम है बेन जॉनसन, एक का नाम है एडिसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है, यानी जब मनुष्य बोलता है तभी उसका जज किया जा सकता है कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। और एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोग में ही होते हैं, यानी तीन में नहीं हो सकते हैं। और एक अपने आप में बातचीत तो कोई करता नहीं है, और करता है तो वो बातचीत किसी को पता भी नहीं चलता है, और पता चलता है तो वो अकेला कहाँ हुआ, वो तो दो हो गया ना, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो अकेला बातचीत नहीं हो सकती है, अगर होती है तो मन ही मन होती है, जो किसी को पता नहीं चलता। और अगर एडिशन बोलते हैं कि सिर्फ दो व्यक्ति में ही असल बातचीत हो सकती है और तीन में बातचीत होती है, तो असल बातचीत नहीं कहलाएगी, यानी ओरिजिनल नहीं होगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। तो ओरिजिनल बातचीत सिर्फ दो लोग में ही हो सकते हैं, होते हैं। अब यहाँ आते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। जी हाँ, दो लोग होते हैं, दो दोस्त हैं तो जिगरी दोस्त है, दिल खोलकर बात करेंगे। और तीसरा आए तो हो सकता है तीसरा जितना दोनों में मेल है, अपना अंदर का बात एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं, हो सकता है तीसरा के सामने वैसा ना हो, उतना बॉन्डिंग ना हो। तो वही एडिशन यहाँ बता रहे हैं कि दो होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। जब तीन होते हैं तो दो की बात कोसों दूर गई, ऐसा आपको बुक में लिखा गया है। आगे देखते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट में पूरा किताब को कवर करना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतना पढ़ लेने के बाद ना आपको कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। सारा के सारा मैंने एक एक लाइन को इसमें इंक्लूड किया है, और जितना छोटा हो सके उतना मैंने आपको देने की कोशिश किया है, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आप टाइम लगाइएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। हालांकि 100 नंबर का यह भी है, लेकिन यह जितना शॉर्ट्स में हो सके उतना शॉर्ट्स में मैंने आपको देने का कोशिश किया है। लेट्स सी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर जबरदस्त है। जी हाँ, यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर जबरदस्त है। जब वहाँ के लोग बातचीत करते हैं ना, तो कान को अत्यंत सुख मिलता है, काफी मीठा आवाज में वो लोग बातचीत करते हैं। ऐसे नहीं रे फलनवा रे चिलनवा, ऐसे बातचीत नहीं होती है उन लोग में। ऐसा बातचीत को आपको, अगर कोई काम अर्जेंट भी रहेगा, कहीं आप जा रहे होंगे, फिर भी वो लोग के बातचीत को सुनकर आपको यहाँ रुकने का मन करेगा, उनसे बातचीत करने का मन करेगा। मतलब काफी अच्छा आवाज में काफी अच्छा टोन होता है उन लोग का, लहजा काफी अच्छा होता है बातचीत करने का। तो वही लेखक बता रहे हैं यहाँ कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर जबरदस्त होता है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर होता है उसे क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में बातचीत करने की कला है, तो आपको यूरोप ऑप्शन में मारना पड़ेगा। उसमें भारत रहेगा, यूरोप रहेगा, जापान रहेगा, फ्रांस रहेगा, मतलब देश के नाम रहेगा, उसमें यूरोप आपको
टिक करना होगा। यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं, जो उनका हुनर होता है बातचीत करने का, उनको हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इनके बातचीत से कान को अत्यंत सुख मिलता है। इनके बातचीत से कान को अत्यंत सुख मिलता है। आगे देखते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करना। जी हाँ, लास्ट में कवि कहते हुए इस चैप्टर को खत्म करते हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो बातचीत करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है अपने आप से बातचीत करना। जी हाँ, अपने आप से बातचीत करना मतलब किसी को गाली देने से पहले आप सोच करके देखिए कि वही गाली अगर वो व्यक्ति मेरे को दे तो मेरे को कैसा फील होगा। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत बुरा फील होगा, हम हर्ट हो जाएंगे, तो आप भी मत दीजिए। वो भी तो आदमी ही है ना। आप आदमी है, वो जानवर तो नहीं है, वह भी एक व्यक्ति ही है। जिससे आप गाली देंगे तो उससे भी अच्छा फील नहीं होगा। तो जी हाँ, कवि यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी और को कुछ बोलने से पहले आपको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर मेरे को यही बात बोलता है तो मुझे कैसा लगेगा। हम खुश महसूस करेंगे या मुझे दिल को चोट पहुंचेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे खराब लगेगा तो उस व्यक्ति को भी खराब ही लगेगा, क्योंकि वह भी एक आदमी है। इसी चीज को कवि कहते हैं कि बातचीत का, अंत में कवि कहते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करना। यानी पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, यही उत्तम तरीका है। तो जी हाँ, यह समाप्त होता है। अब आपका गेम शुरू होगा यहाँ से। अब हम किताब को उठाते हैं जिसका नाम है 12th हिंदी दिंगत भाग 2, यानी बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिंदी बुक, जिसको अब उठाते हैं हम लोग। और इस बातचीत चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि इससे वह सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको देखकर शॉकिंग होगा कि सिर्फ 8-9 लाइन से देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही 11-12 लाइन है। इससे ही सारा क्वेश्चन आपका सोल्व होने वाला है। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहला क्वेश्चन है आपके बुक से, दिंगत भाग 2 से। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए इसी में आंसर है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यहाँ देख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। न जाने यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अब इसी में लिखेंगे थोड़ा बढ़ा करके। वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही बातचीत भी मनुष्य बहुत जरूरी है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और जो मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। वैसे इसका आंसर थोड़ा सा ही है, इसमें कीवर्ड है, इसी को आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। सीधा सीधा आंसर है इसका कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह सारे सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह सारा सृष्टि, सारा संसार, सारा दुनिया गूंगी प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता। गूंगी प्रतीत होता, चुपचाप प्रतीत होता। सारा लोग लुंज पुंज दिखाई देते, सारा लोग चुपचाप दिखाई देते, पूरा सन्नाटा छाया हुआ होता। यही आंसर में लिख देना है और क्या। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहां देखिए लिखेंगे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि
बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है, तो वहीं एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोग में ही होते हैं। हो गया आपका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यही है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है, क्या विचार है, तो यही लिख देना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है, तो वहीं एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, तीन में नहीं हो सकती है, एक में तो नहीं हो सकती है भैया। मने मने बातचीत होगा तो उसको बातचीत थोड़ी बोलेंगे, उसको अपने आप से बातचीत करना बोलेंगे। जो कवि लास्ट में बोले हैं कि अपने आप से बातचीत करना ही बातचीत करने का उत्तम तरीका है। खैर उसको लास्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यहां से देखेंगे। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर जबरदस्त है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आपके बुक में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब है, और उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसको सुनने के बाद मनुष्य के कान को बहुत अत्यंत सुख पहुंचता है, सुनने में अच्छा लगता है, उनका आवाज मीठा मीठा होता है। इसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को, इसी चीज को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वैसे इसके बाद भी क्वेश्चन है जो व्याख्या करना पूछ रहे हैं इसमें, तो व्याख्या आप अपने से कर सकते हैं। जो मेन क्वेश्चन था उसको मैंने करा दिया, एक बचा हुआ है, लास्ट है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे अपने आप से बातचीत करना। पहले अपने पर बात को अप्लाई करना कि भैया मेरे को मीठा लग रहा है या खट्टा लग रहा है सुनने के बाद। अगर सही लग रहा है तभी हम किसी को बोलेंगे, अगर खराब लग रहा है तो उसको भी खराब लग सकता है। तो यही है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो अपने आप से बातचीत करना। यहाँ पर देख सकते हैं अंत में कवि कहते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करना। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस सारे को ट्रिक के साथ आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से चैनल बना हुआ है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। सभी फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ आपको वहां फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और उम्मीद है यह सारा कुछ आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से सारे चैप्टर को मैं 8-10 लाइन में लिख करके सारा कुछ आपका क्लियर करूंगा। बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल नया है, बहुत ही कम फैमिली है इसका, न के बराबर है, तो आप बस जुड़िए इस चैनल से। आप बताते जाइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कीजिए कि यह सब्जेक्ट मेरा भैया वीक है, आप मुझे इस सब्जेक्ट में हेल्प कीजिए। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, एक भी पैसा चार्ज नहीं लूँगा, सारा नोट्स मैं फ्री प्रोवाइड करूँगा। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। कैसे बताएंगे, बस इस वीडियो को शेयर कर देना है व्हाट्सएप पर, और क्या, शेयर कीजिए। और टेलीग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और बस सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से मैं सारे चैप्टर का वीडियो लाऊंगा। और बस मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं दीपक भैया, दीपक सर, आपके दूसरे वीडियो में फिर हाजिर रहूंगा इसी तरह से मजेदार वीडियो लेकर के। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय स्टूडेंट।